नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज घरेलू बाजार में कच्चे तेल में करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5100 रुपये के करीब चल रहा है। विदेशी बाजार की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में भी 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। कॉमेक्स पर WTI क्रूड $60 प्रति बैरल के करीब चल रहा है और ब्रेंट क्रूड $63 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर घरेलू बाजार में तेजी दिख रही है, 302 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट बिटूपन मजुमदर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, हमने देखा कि आज भारत ने पाकिस्तान से बदला भी ले लिया है। आतंकी संगठन थे वहां पर, एयर स्ट्राइक की, कई लोगों की जाने गई, कई आतंकी मारे गए। सर, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये काफी अच्छा हुआ और काफी स्ट्रेटेजिक मूव था गवर्नमेंट के तरफ से, हम लोग की तरफ से। कुछ लोग भी अभी क्रिटिसाइज करेंगे, ग्लोबली सबका अलग अलग ये है, लेकिन इसराइल की तरफ से भी सपोर्ट है, बाकी सब कंट्री से सपोर्ट है। जिस तरह से टेररिस्ट जो अटैक हुआ पहलगाम में, और इसका जो रिटेलिएशन मेजर काफी स्ट्रेटेजिक हुआ है। और मैं आज देश में काफी लोग खुश है कि भारत ने अपना एटलीस्ट एक स्टेप लिया अगेंस्ट टेररिज्म। जी बिल्कुल, आतंकियों को सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है देश के लिए। सर, अब कच्चे तेल की बात करते हैं। आज तेज़ी दिख रही है, करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी है। क्या लग रहा है सर, यहाँ से तेज़ी और बढ़ेगी या वापस गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, अभी लास्ट वीक जो ओपेक का मीटिंग था, प्रीपोन होके ओपेक के तरफ से आउटपुट कट नहीं, आउटपुट इंक्रीज करने का जो डिसीजन था, उसके कारण बाजार में एक शार्प डिक्लाइन था, मंडे गैप डाउन था, $55 के नीचे भी आया था WTI। लेकिन वहां से थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग जैसा है, क्योंकि अभी यूएस में गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है, आपका रिफाइनरी मेंटेनेंस प्रोग्राम है, और यूएस में इन्वेंटरीज भी थोड़ा गोइंग फॉर डिक्लाइन भी हो सकता है। तो यहाँ के कारण थोड़ा सा एक टेम्पोरेरी जो भी है, एक पुल बैक रिकवरी बोल सकते हो, या थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग रैली है। लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरह इसका ओवरऑल आउटलुक है क्रूड ऑयल का, कोई इतना बुलिश नहीं है। हाँ, गोइंग फॉरवर्ड शायद और फर्दर शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली 10-15 दिन में तो नहीं लग रहा। मे बी 15 और 20 के आसपास से क्या होता है कि जो यूएस के मेन रिफाइनरीज ये फुल कैपेसिटी में काम नहीं करते, क्योंकि यूएस में समर ड्राइविंग सीजन आ जाएगा जून में से। तो फिलहाल के लिए क्या है, बाजार थोड़ा सा अभी फिलहाल इमीडिएट लग रहा है कि थोड़ा पुल बैक में है, या गोइंग फॉरवर्ड बाजार एक रेंजिंग में रहेगा, क्योंकि अदर जो भी फैक्टर्स है, क्योंकि सप्लाई काफी स्ट्रॉन्ग कंफर्टेबल लेवल पे है, और डिमांड में भी खास कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी इतना नहीं है। और आज रात को फेड का भी मीटिंग है, और फेड के डिसीजन क्या होता है, जो भी एक्सपेक्टेशंस है कि प्रोबेबली रेट कट नहीं होगा, या स्टेटमेंट कैसे आएंगे। होपफुली हॉकिस भी हो सकता है, हॉकिस टेंस से शायद पूरे जो भी एसेट क्लासेस है कमोडिटीज में थोड़ा प्रेशर बन सकता है इसके कारण। तो अभी फिलहाल के लिए जो भी क्रूड ऑयल में है मोमेंटम, ये एक शॉर्ट कवरिंग जैसा रैली है। मुझे लग रहा है अपर लेवल पे ये सस्टेन करने के लिए मुश्किल होगा, या बॉटम में फिर एक बार नीचे आने के लिए, लुढ़कने के लिए कोशिश करेगा हायर लेवल से। सर, अगर बॉटम लेवल पर देखें, अगर लॉन्ग टर्म में, तो कितनी गिरावट देखने को मिल सकती? क्योंकि बीच में ऐसे भी रिपोर्ट्स कुछ आ रही थी कि $50 $52 के भी आसपास जा सकता है अगर गिरावट देखने को मिली। आपके लिहाज से क्या लग रहा है सर, आपके हिसाब से कितना इतना जा सकता है $50 के आसपास, या देखिए, कहाँ पर? $50 जाना और वहां पे सस्टेन करना अलग बात हो जाता है, क्योंकि जिस तरह का अभी माहौल है, ओवरऑल माहौल है, सप्लाई साइड के हिसाब से सप्लाई काफी कंफर्टेबल पे है, और सप्लाई में कोई चिंता नहीं है। दूसरा चीज है कि ग्लोबल डिमांड आउटलुक, अगर ग्लोबल डिमांड आउटलुक सुधरता नहीं है, चाइनीज में वही ट्रेड वार का जो भी है तनाव फिर बढ़ के, या ग्लोबल इंपैक्ट होता है ग्रोथ पे, तो भी ये प्राइसेस लुढ़क सकता है। लेकिन जो ये ग्लोबल आउटलुक खराब होके डिमांड आउटलुक खराब होना इज ऑब्वियसली नॉट ए वेरी गुड थिंग और वाइज थिंग, है कि नहीं।
तो मैं नहीं मान के चल रहा कि क्रूड ऑयल को डिमांड आउटलुक के कारण गिर जाए बहुत ज्यादा, क्योंकि उससे सभी चीजों में इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि क्रूड ऑयल का जैसे एज ए कन्वेंशनल आजकल एनर्जी में क्रूड ऑयल का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मोस्टली सेल ऑन राइज का ही रहेगा। वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव एनर्जी, और काफी कंट्रीज ने भी शिफ्ट किया, तो क्रूड ऑयल ज्यादा हायर लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा, वो बात तो ठीक है। लेकिन नीचे 50 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, नीचे सस्टेन कर जाएगा, इतना बोलना अभी बड़ा मुश्किल है। हाँ, कभी ये लेवल $52 $51 छू सकता है। अभी लेटेस्ट तो 55 के आसपास छू गया है, तो वो लेवल आ सकता है। जैसे देखिए, $55 के आसपास छूने के बाद भी बाजार में पुल बैक है। पुल बैक क्यों आया कि ये लेवल थोड़ा निचले का लेवल बन जाता है, यहाँ पे फर्दर सेलिंग नहीं आता है, ये सब बॉटम लेवल के आसपास सेलिंग नहीं आता है, तो वहां से जनरली शॉर्ट कवरिंग रैली से बनता है। हाँ, ऊपर लेवल से जब सेलिंग आता है तो वो लेवल छू सकता है, लेकिन वहां पे सस्टेन करके रहना बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। फिलहाल इमीडिएटली तो नहीं लग रहा है, मई में भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मई में समर ड्राइविंग सीजन आ जाएगा। यूएस से तो जो गैसोलीन का डिमांड यूएस में बढ़ जाएगा वहां पे, तो मुझे नहीं लग रहा है वहां पे जाके इस टाइम में कोई भी सस्टेनेबल डिक्लाइन पे होगा। और यूएस के हरिकेन सीजन भी साथ में आते हैं। अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन नोआ का रिपोर्ट भी आएगा, यूएस का हरिकेन सीजन इस बार क्या होगा। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स है, वेदर फैक्टर भी है, तो वहां पे देखना पड़ता है वो चीजों को। और हम लोग का जो भी ट्रेड होता है क्रूड ऑयल, वो भी WTI जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यूएस का क्रूड ऑयल है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा बेरिश पे बहुत ज्यादा हैवी बेरिश नहीं करना है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कोई, हाँ, ऊपर सेल में ऊपर लेवल पे गया सेल कर दिया, नीचे लेवल पे आपने प्रॉफिट ले लिया, उस तरह का ट्रेड करना है। सेल करके बैठे रहना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, ऊपर लेवल पे लेकिन बेचने के लिए ही बाजार है अभी फिलहाल के लिए। जी, क्योंकि आज देखें तो अच्छी खासी मतलब तेज़ी दिख रही है, 1.25% की तेज़ी दिख रही है। सर, अमेरिका और चीन जो ट्रेड वॉर चल रहा था, इसमें जो तनाव था थोड़ा कम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो रूस यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। पिछले दिन देखा हमने कि इजराइल ने भी ईरान पर अटैक कर दिया। इन सब जो फैक्टर्स हैं सर, कितना इम्पैक्ट पड़ रहे हैं मतलब तेल की कीमतों पर इसका? देखिए, रशिया और यूक्रेन का जो वर्क अभी नहीं काफी सालों से चल रहा है। और रिसेंटली तो यूएस ने भी बोला था कि जो रिवेल्स के ऊपर यमन में भी उन्होंने थोड़ा अटैक के बारे में बात किया। तो ये जो ग्लोबल पैनिक होता है, ये मोस्टली लगता है कि सप्लाई साइड के लिए होता है कि नहीं, कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। लेकिन सप्लाई डिस्ट्रप्शन एग्जैक्टली टेक्निकली नहीं हो रहा है, सप्लाई बढ़ के आ रहा है। अगर यहाँ से मेजर कोई ये रिस्क प्रीमियम जब वाला जो सिनारियो होता है कि कोई सडन डेवलपमेंट होता है, तो रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है, तो रिस्क प्रीमियम के कारण बाजार ऊपर चला जाता है, लेकिन वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है। हाँ, इस तरह का कोई जियोपॉलिटिकल मेजर जियोपॉलिटिकल तो अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं दिख रहा कि डोनाल्ड ट्रम्प इज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वॉर, तो वो उनको ग्लोबल स्टेबिलिटी लाना है कि उनको बिजनेस करने के लिए, तो ऑब्वियसली सब सिनेरियो ठीक नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ग्लोबल इतना एस्केलेशन होगा। इंडिया पाकिस्तान का एक 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 नया डेवलपमेंट जो हुआ है, हाउ एग्जैक्टली पाकिस्तान रिस्पॉन्ड, वहां से कितना जियोपॉलिटिकल चेंजेस होता है, तो वो एक अलग सा फैक्टर बन जाता है। लेकिन ये जो जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर है, मैं अगर क्रूड ऑयल के पार्ट से बताता हूं, तो ये मिडिल ईस्ट में इतना कोई बड़ा तनाव नहीं है, तनाव है, लेकिन उतना बड़ा तनाव नहीं कि पूरे मार्केट को इंपैक्ट कर जाएगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट के तरफ से भी आजकल ओपेक के जो भी मेंबर्स है, उनके अंदर ही रिफ्ट है। कोई कोई सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, कोई सप्लाई को रोकना चाहता है, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है कि सप्लाई बढ़ा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। या सप्लाई में इसी प्राइस में $50 $55 के आसपास उन्होंने अभी सप्लाई कट नहीं किया, सप्लाई बढ़ाया है। तो ये बात है कि मुझे लग रहा है सप्लाई वाला कोई इशू बड़ा बनेगा। तो यही सीन है जो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये बाजार ऊपर लेवल पे सस्टेन करने के लिए फिलहाल मुश्किल है, लेकिन नीचे में भी बहुत सस्टेनेबल डिक्लाइन भी नहीं है, तो रेंजिंग जैसा रहेगा इन द शॉर्ट टर्म। लेकिन सब अमेरिका में मंदी की भी आशंका जताई जा रही है, ऐसे कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद मंदी देखने को मिल सकती है। तो इसका मार्केट पे कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप क्रूड ऑयल पर? देखिए, अमेरिका में मंदी मतलब जो रिसेशन वाला है, अभी मैं इमीडिएटली वो बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक फेयर है। यूएस को रिसेशन आने के लिए पहला चीज तो है, जो भी यूएस के 2 क्वार्टर निगेटिव जीडीपी रहना पड़ेगा। हाँ, जीडीपी में स्लो डाउन ग्रोथ हुआ है, लेकिन इमीडिएटली जो सडनली कमेंट्री आ जाता है, कोई इवेंट उनसे इमीडिएटली रिसेशन नहीं आता है। ऐसे रिसेशन कंफर्म करने के लिए एनबीआर होते हैं उनके, वो कंफर्मेशन देंगे, 2 क्वार्टर निगेटिव जीडीपी रहेगा। हाँ, रिसेशन तो मैं नहीं मान के चल रहा हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी है, जिसके कारण डिमांड आउटलुक में भी थोड़ा सा इश्यूज है। लेकिन यूएस में मुझे नहीं लगता इमीडिएटली कोई डिमांड का मेजर यूएस से नहीं, मे बी अदर कंट्रीज से है, मे बी थोड़ा सा चाइना से है, मे बी बाकी अदर कंट्रीज से भी है। यूएस में इतना कोई मेजर अभी डिमांड कंसर्न अभी नहीं है। यूएस का डिमांड शायद अभी बढ़ेगा इमीडिएटली ऑन फ्रॉम जून ऑन गैसोलीन।
जी, जो कच्चे तेल की बात है, WTI की बात करें या ब्रेंट क्रूड की बात करें, दोनों पर 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ग्राफिक्स के थ्रू हम शो कर रहे हैं। WTI जो है 60% के ऊपर, $60 के ऊपर चल रहा है और ब्रेंट क्रूड $63 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये अभी तक का अपडेट है, पॉजिटिव साइन है। सर, ये हो गई कच्चे तेल की बात। अब नेचुरल गैस पर भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा? नेचुरल गैस का सर यही मान के चल रहा हूँ कि इसे सेल ऑन राइस। नेचुरल गैस में कोई पुल बैक आने से बेचना ही है। नेचुरल गैस मुझे लग रहा है कि बाजार में कोई यहाँ पे सस्टेन करेगा। अभी फिलहाल $3.57 के आसपास चल रहा है। ये 3.80 के आसपास मेरे हिसाब से, उसके लेवल के आसपास मेरे हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर आएगा। और टेक्निकली हेड एंड शोल्डर सिनेरियो है जहां पे वो नेकलाइन से प्रेशर लेके आएगा। दूसरा एक चीज है कि यूएस में जो भी वेदर सिनेरियो है, काफी वेदर कंफर्टेबल है, सप्लाई भी ठीक है। थोड़ा प्रोडक्शन घटा था, ठीक है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम के कारण, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन्वेंट्रीज आर प्रीटी ऑन द हायर लेवल, अबव द 5 years एवरेज। तो यहाँ पे हायर प्राइसेस अभी फिलहाल के लिए सस्टेनेबल मुझे नहीं लग रहा है। हिस्टोरिकली क्या होता है कि लास्ट ईयर भी इसी टाइम देखते हैं तो नेचुरल गैस के भाव काफी कम रहते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि थोड़ा ड्रॉ डाउन ज्यादा हुआ यूएस में, तो इसलिए भाव बहुत ज्यादा नीचे नहीं, तो अभी शायद 220 230 तक चल जाता। अभी फिलहाल कहाँ भाव एमसीएक्स में है, 310 305 के आसपास है। तो नेचुरल गैस में सेल ऑन राइस सेम सिनारियो है। लेकिन बहुत ज्यादा शार्पा डिक्लाइन मत मान के चलिए, थोड़ा पुल बैक में बेचने के लिए मेरे हिसाब से नेचुरल गैस काफी बनता है। जी बिल्कुल, क्या हालांकि आज सर तेज़ी ठीक ठाक दिखी है, 3% के ऊपर की तेज़ी दिख रही है। सर, वैसे ट्रेडिंग कॉल्स हैं क्या कोई ना कच्चे तेल को लेकर और नेचुरल गैस को लेकर? देखिए 3170 3180 के आसपास क्रूड ऑयल को बेचना है एमसीएक्स में, और सॉरी 31, हाँ उसमें बेचना है। अ, आपका ओवरऑल टारगेट रहेगा थोड़ा सा 100 150 पॉइंट नीचे आप टारगेट ले सकते हैं ओवरऑल। और क्रूड ऑयल का ओवरऑल फिलहाल क्या है कि मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा सस्टेन कर पाएगा। और अगर मैं नेचुरल गैस की तरफ से देखता हूं तो नेचुरल गैस मुझे लग रहा है कि ये 310 के आसपास, 305-10 का जो भी है, 310 के आसपास से 320 तक कोई पुल बैक आता है तो वहां पे बेचना है। 280 का मेरा टारगेट रहेगा। और क्रूड ऑयल का जो भी मैं एग्जैक्ट लेवल है बताता हूँ, 5170 टू 5180 में क्रूड ऑयल को बेचना है। 50 to 50 का एक टारगेट रहेगा। 5030 का इनिशियल टारगेट रहेगा आपका, उसके बाद आपका 5000 पे रहेगा। तो जी फिलहाल के बिल्कुल। लिए इमेजिन क्रूड ऑयल। जी बिल्कुल, हम ट्रेडर्स के लिए अब वापस से आपका कॉल दोहरा देते हैं। क्रूड ऑयल की बात करें, नेचुरल की गैस की बात करें, दोनों जगह बिकवाली करके चलनी है। क्रूड ऑयल में कॉन्ट्रैक्ट बेचना है 5170 पर या 5180 पर बेचकर चल सकते हैं। 5255 का स्टॉप लॉस लगाना है और 5030 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये क्रूड ऑयल की बात हो गई। नेचुरल गैस की बात करें तो वहाँ पर भी बिकवाली करनी है, बेचकर चलना है। मे कॉन्ट्रैक्ट 310 के आसपास आप बेच सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 335 का, और जो टारगेट होगा 280 के आसपास देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब भी आप ट्रेडिंग करें स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस लगाने की हमेशा से सलाह दी जाती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप जुड़ते रहिए। एनालिसिस जिस तरह से आप देते हैं हमारे दर्शकों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो भी सवाल लगातार पूछते हैं कि कच्चे तेल या नेचुरल गैस की बात करें तो इसमें क्या करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर तरह के सवाल होते हैं। वो सवाल भी हम लोग आपसे पूछते रहते हैं। सर, आप आगे भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ते रहें। शुक्रिया। धन्यवाद।